तो डीएफए के इस वीडियो सीरीज में मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज कंपाउंड ऑटोमेटा। तो कंपाउंड ऑटोमेटा की जरूरत क्यों पड़ी, क्या होता है कंपाउंड ऑटोमेटा, इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर कंपाउंड ऑटोमेटा की हम बात करें तो वो क्या होता है, दो ऑटोमेटा को आपस में कनेक्ट करना, उनको मर्ज करना और जो उसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा दैट इज कंपाउंड ऑटोमेटा। तो टीओसी के इस वीडियो सीरीज में मैं जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था, मतलब जो टॉपिक अभी तक चल रहा था वो था हमारा डीएफए का। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डीएफए का, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो दो डीएफए को अगर मैं आपस में कनेक्ट करूंगा तो एक फाइनल डीएफए निकलेगा, फाइनल डीएफए तैयार होकर निकलेगा, उस डीएफए को हम बोलेंगे कंपाउंड डीएफए। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि किस टाइप के डीएफए को हम कंपाउंड ऑटोमेटा बोल सकते हैं या कंपाउंड डीएफए बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे हम बात करें दो डीएफए, जैसे मैंने अभी आपको बताया दो डीएफए को आपस में कनेक्ट करना, तो वो दो डीएफए कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एटलीस्ट 2A और एटलीस्ट 2B, ये दो अलग अलग डीएफए को अगर हमें एक बनाना है तो कंडीशन क्या होगी, या तो एंड वाला कंडीशन होगा या और वाला कंडीशन होगा। जैसे एटलीस्ट 2A और एटमोस्ट 2B, ऐसा हो सकता है ना। तो एटलीस्ट 2A और एटमोस्ट 2B के लिए हम दो डीएफए अलग अलग तैयार कर लिए, अब दोनों को हम मर्ज कर देंगे तो हमारा बन जाएगा फाइनल डीएफए। या फिर इवन नंबर के लिए, ठीक है, या फिर ऑड नंबर के लिए, अब इवन नंबर और ऑड नंबर को हमें आपस में कनेक्ट करना है तो हमारा बन जाएगा कंपाउंड डीएफए। तो पिछला जो वीडियो है, मतलब अब तक जो डीएफए में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। जैसे कि अगर हम बात करें स्टार्ट्स विद ए और बीबी, तो वहां पर ऐसी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में क्या पता उसकी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, उससे हमारा क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो जाए, बिना उसके आंसर हैं वहां पर आने के चांसेस क्या होते हैं, गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए ये टॉपिक की बात कर रहा हूं कंपाउंड डीएफए। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि इस कंपाउंड डीएफए में फुलफिल होगी। तो वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। जो कंडीशन होगी हमारे पास, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कंडीशंस। अब वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो मैं फर्स्ट लिख रहा हूं यहां पर और कंडीशन की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी दो डीएफए हमारे पास है। D1 डीएफए में अगर मैं दे दूं एटलीस्ट 2A, ठीक है, 2A एटलीस्ट होना चाहिए, और जो डीएफए 2 है, D2 है, उसमें अगर मैं दे दूं एटलीस्ट 2B और बीच में मैं कंडीशन लगा दूं और का, मींस एटलीस्ट 2A और एटलीस्ट 2B। ठीक है, तो उसके लिए हमारा बन जाएगा कंपाउंड डीएफए। सेकंड क्या हो सकता है, इसी में अगर मैं दे दूं एंड के लिए, ठीक है, देयर इज इवन नंबर एंड देयर इज ऑड नंबर, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो एंड वाली कंडीशन उसके लिए आ गई, एक बनाएंगे हम डीएफए इवन नंबर के लिए, दूसरा डीएफए बनाएंगे हम ऑड नंबर के लिए, और दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा कंपाउंड डीएफए। फिर एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पर कितने फाइनल स्टेट्स आ सकते हैं वो हमें देख के आंसर निकालना होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गए। थर्ड कंडीशन आ जाएगा हमारा डिफरेंस वाला केस। अब यहां पर मैंने आपको बताया था और के लिए, जैसे दो डीएफए हैं तो D1 यूनियन D2, एंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट इंटरसेक्शन D2। अब डिफरेंस वाले केस में क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास दो डीएफए हैं और जो डिफरेंस वाला कंडीशन होगा तो उसमें हम बोल सकते हैं माइनस किस केस में होगा, मतलब फर्स्ट D1 हो जाएगा डीएफए, इसलिए कोई भी क्वेश्चन होगा जैसे डिविजिबल बाई 3 हो गया, ठीक है, उसको आप D1 ले लो, और जो डिविजिबल बाई 4 अगर मैं D2 के लिए लूं तो वहां पर हम कंडीशन लगा देंगे डिफरेंस में हम ऐसा बोल सकते हैं D1 माइनस D2, मतलब एक डिविजिबल बाई 3 है उसको हम ले लिए D1 में, और नॉट डिविजिबल बाई 4 उसको हम लेंगे यहां पर D2 के अंदर, तो यहां पर हमने लगा दिया माइनस। अब जरूरी नहीं है कि ये माइनस ही होगा, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि D2 माइनस D1 हम ले लें, मतलब यहां पर आप ऐसा ले सकते हो कि नॉट डिविजिबल बाई 3 बट डिविजिबल बाई 4, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर पहले क्या आ गया D2। ठीक है, तो यहां पर मैं इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करूंगा, और यहां पर जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और कंडीशन के लिए, तो यहां पर सिंपल हम क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर जैसे क्वेश्चन हमारा है कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए ओवर विच सिग्मा इक्वल टू A, B एंड लेंथ ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग। अब क्वेश्चंस और के लिए क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख
मैं लिख रहा हूं यहां पे क्वेश्चन, देयर इज एग्जैक्टली 1A, देयर इज एग्जैक्टली 1A, और हम बात कर रहे हैं और के लिए, तो और लगा दिया मैंने, और देयर इज एग्जैक्टली 1B। ठीक है, यहां पर कंडीशन है और का, तो हमें इसके लिए कंपाउंड डीएफए ड्रॉ करना है। तो कंपाउंड डीएफए के सबसे पहले मैं इसके लिए बना लूंगा देयर इज एग्जैक्टली 1A, एग्जैक्ट 1A होना चाहिए। तो D1 सबसे पहले हम बनाते हैं D1 के लिए एग्जैक्ट 1A, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज Q0 स्टेट, Q0 से हम गए Q1 स्टेट पर, यहां पे हमें मिल गया एक A, और हमारी जो स्ट्रिंग है A के लिए वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, तो इसको हमने बना लिया फाइनल स्टेट। अब इस A के बाद दूसरा A नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्ट 1A की बात की गई है और 1A हमें यहां पे मिल गया। तो जब दूसरा A आएगा तो उसको हमें क्या करना है, रिजेक्ट। तो यहां पर मैं एक डेड स्टेट बना लेता हूं, उसका नाम Q2 दे रहा हूं कि अगर दूसरा A आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। और एक बार हम डेड स्टेट पे पहुंच गए तो चाहे A आए या B आए कोई फर्क नहीं पड़ता, A, B। अब यहां पर जो हमारा इनपुट अल्फाबेट है A, B के फॉर्म में है, तो A के लिए तो हमने बना लिया, बचा B का सेल्फ लूप। B के लिए भी हमें दिखाना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट डीएफए होगा। तो यहाँ पर B का सेल्फ लूप, यहाँ पर भी आप B का सेल्फ लूप लगा दीजिए, ये हो गया। अब देखिए Q0 से A का ट्रांजिशन, B का ट्रांजिशन, Q1 से A का ट्रांजिशन, B का ट्रांजिशन, Q2 से A का ट्रांजिशन, B का ट्रांजिशन। तो ये बन गया D1 किसके लिए, फॉर एग्जैक्टली 1A। ठीक, अब हम बात करते हैं देयर इज एग्जैक्टली 1B, तो एक डीएफए और ड्रॉ करते हैं D2 के नाम से, ये हम बना लेंगे 1B के लिए। तो यहां पर Q0 से देखिए, यहां पर मैं इनिशियल स्टेट स्टार्ट किया था, यहां पर मैं इनिशियल स्टेट स्टार्ट कर रहा हूं Q3 से, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, अभी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। Q3, यहां पर B एक्सेप्ट करना है हमें, Q3 के बाद Q4, यहां पर एक B, और ये हो जाएगा फाइनल स्टेट। ओके, देन दूसरा B आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। दैट मीन्स Q5 स्टेट हमारा हो जाएगा डेड स्टेट, दूसरे B के लिए वो रिजेक्ट हो गया, कुछ ऐसा बन गया। अब यहां पर जो सेल्फ लूप आएगा वो किसका आएगा, A का सेल्फ लूप आ जाएगा, ये हम जानते हैं इजिली। तो यहां पर आप देखिए D1 के लिए कुछ ऐसा बना, D2 के लिए ऐसा बना। अब दोनों को हमें मर्ज करना है, तो मर्ज हम किस तरह से करेंगे, हम कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स हम यहां पर लिख रहे हैं D1 क्रॉस D2। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं Q0 से हर एक स्टेट में मल्टीप्लाई करना है, फिर Q1 से हर एक स्टेट में मल्टीप्लाई करना है, और Q2 से हर एक स्टेट में मल्टीप्लाई करना है। वही हमारा हो गया कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या आएगा, Q0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा Q0 Q3 एक साथ, देन Q0, अब यहां पे कॉमा लगा दीजिए, Q0 Q4 एक साथ, देन Q0 Q5 एक साथ, उसके बाद Q1 Q3 एक साथ, देन Q1 Q4 एक साथ, Q1 Q5 एक साथ, देन Q2 Q3 एक साथ, Q2 Q4 एक साथ, और Q2 Q5 एक साथ। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, इजिली ड्रॉ कर देंगे क्या, एक कंपाउंड डीएफए। मतलब उसमें हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम यहां पर ड्रॉ करते हैं फाइनल डीएफए। तो यहां पर आप देखिए Q0 से A का ट्रांजिशन हो रहा है, वो कहां जा रहा है, Q1 पर, और Q3 से A का ट्रांजिशन हो रहा है, वो कहां जा रहा है, Q3 पर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं Q0 और Q3 एक साथ, Q0 Q3 हमने एक साथ लिख लिया। Q0 Q3 में मैं फिर से बता दूं, A का ट्रांजिशन हो रहा है वो जा रहा है Q1 पर, और इससे A का ट्रांजिशन हो रहा है वो जा रहा है Q3 पर। Q0 Q3 एक साथ हमने इसलिए लिखा क्योंकि आप देखिए यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट जो था इसके फॉर्म में था। ओके, तो यहां से Q0 Q3 से जो A जाएगा
वो गया Q1 पर और इससे A कहाँ जा रहा है Q3 पर, तो Q1 Q3 एक साथ आ गए। ये आ गया A के लिए। B के लिए भी चेक करना पड़ेगा हमें, तो B कहाँ जा रहा है, Q0 से B कहाँ जा रहा है Q0 पर, और Q3 से B कहाँ जा रहा है Q4 पर, डेट मीन्स Q0 Q4। तो ये आ गया Q0 और Q4। ओके, ये आ गया B के लिए। देन उसके बाद Q1 Q3 से A और B दोनों का ट्रांजिशन चेक करना है, तो Q1 से A कहाँ जा रहा है Q2 और Q3 से A कहाँ जा रहा है Q3, डेट मीन्स Q2 Q3। तो यहां पे आ गया Q2 Q3 A के लिए। B को चेक करते हैं, Q1 Q3 से B कहां जा रहा है, Q1 Q3 से B, Q1 से B Q1 और Q3 से B Q4, Q1 Q4। तो यहां पे आ गया Q1 Q4, ये जा रहा है B के लिए। देन Q2 Q3 से अगर आप देखें तो Q2 से A जा रहा है Q2 पर और Q3 से A Q3 पर, ठीक है। तो यहां पे A का क्या आ जाएगा, सेल्फ लूप। B को चेक करते हैं, Q2 से B Q2 और Q3 से B Q4, डेट मीन्स Q2 Q4। तो यहां पे आ गया Q2 Q4, ये आ गया B के लिए। देन Q0 Q4 से A का ट्रांजिशन कहां हो रहा है, Q0 से A Q1 और Q4 से A Q4, Q1 Q4। तो Q1 Q4 यहां पर है, तो हम इजिली इसको ऐड कर दिए। Q0 Q4 से B को चेक करते हैं, Q0 से B Q0 एंड Q4 से B Q5। यस, यहां पे आ गया B इसके लिए Q0 Q5। ओके, देन Q1 Q4 से A B दोनों को चेक करते हैं, Q1 से A Q2 और Q4 से A Q4, Q2 Q4 ये सामने है, तो यहां पे आ जाएगा A के लिए। B के लिए चेक करते हैं, Q1 का B कहां जा रहा है, Q1 का B जा रहा है Q1 और Q4 का B Q5, Q1 Q5। तो Q1 Q5 यहां पे बना लिए हमने, यहां पे जा रहा है B। देन उसके बाद Q2 Q4 को चेक करते हैं, A B दोनों, Q2 का A Q2 और Q4 का A Q4, Q2 Q4, डेट मीन्स यहां पे सेल्फ लूप आ जाएगा A का। B के लिए चेक करते हैं, Q2 का B कहां जा रहा है Q2 और Q4 का B Q5, Q2 Q5। तो यहां पे आ गया Q2 Q5, ये आ गया B के लिए, ठीक। अब इन तीन स्टेट के लिए हम A B दोनों का ट्रांजिशन चेक करते हैं। Q0 Q5 से A कहां जा रहा है Q0 Q5, Q0 से A Q1 और Q5 से A Q5 और Q1 Q5, Q1 Q5 यहां पे आ गया A के लिए, ठीक है। Q0 Q5 से B को चेक करते हैं, Q0 से B Q0 और Q5 से B Q5, डेट मीन्स Q0 Q5, यहां पे B का सेल्फ लूप आ जाएगा, ठीक है। Q1 Q5 से A को चेक करते हैं, Q1 से A जा रहा है Q2 और Q5 से A कहां जा रहा है Q5, Q2 Q5। तो यहां पे आ जाएगा A। B को चेक करते हैं, Q1 Q5 से B Q1 और Q5, सेल्फ लूप B का। Q2 Q5 को चेक करते हैं, तो आप देखिए यहां पर Q2 का A और Q5 का A B दोनों सेल्फ लूप है, तो यहां पे क्या आ जाएगा A B का सेल्फ लूप, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें फाइनल स्टेट कौन सा होगा। तो फाइनल स्टेट आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और की कंडीशन है। और मीन्स क्या होगा, जहां जहां हमारा इस क्वेश्चन में Q1 फाइनल था और Q4 फाइनल था, तो जहां जहां और की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जहां जहां Q1 और Q4 होंगे वो क्या हो जाएंगे फाइनल। तो Q1 यहां पे फाइनल हो जाएगा, देन Q1 और Q4 यहां ये फाइनल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, Q4 यहां है ये फाइनल हो जाएगा, और Q1 Q1 यहां पे ये फाइनल हो जाएगा, बस और कहीं कुछ फाइनल नहीं होगा Q1 Q4 के अकॉर्डिंग, Q1 Q4 के अकॉर्डिंग, हाँ बस ये हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया फाइनल DF है, जिसको आप बोल सकते हो कंपाउंड DF है। अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर बना है वो सही है कि नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयर इज एग्जैक्टली 1A और देयर इज एग्जैक्टली 1B। यहां पर मैं कुछ ऐसा स्ट्रिंग लेता हूं चेक करने के लिए, मैं यहां पर ले रहा हूं
ए बी 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 बी। ठीक, 1A के अकॉर्डिंग ये हो गया ट्रू, बाकी क्या होगी कंडीशन, फॉल्स 1B के लिए। दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ए हमें मिला, देन उसके बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, सेल्फ प्रूफ लगा है। दैट मीन्स ये एक्सेप्ट हो रहा है, सही है। ठीक है, उसके बाद कुछ और चेक करते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं बी बी ए बी, कुछ इस टाइप से। क्या ये सही है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट बी, देन सेकंड बी, उसके बाद थर्ड ए, अभी यहां पर है हम, उसके बाद एक और बी चाहिए। दैट मीन्स बी का सेल्फ लूप। देखिए हमारे फाइनल स्टेट है, हमारी स्ट्रिंग यहां पे क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेके हम चेक करते हैं। मैं लेता हूं यहां पर बी 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 ए, 1A। ठीक है, तो फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, ठीक है, उसके बाद ए, एक्सेप्ट फाइनल स्टेट पे आ रहे हैं। तो यहां पे आप कोई भी स्ट्रिंग लेके आप चेक करेंगे, देयर इज एग्जैक्टली 1A और देयर इज एग्जैक्टली 1B के लिए हमारा जो फाइनल डीएफए बनेगा वो यही बनेगा, जिसमें हमारे नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, और 5 क्या आ रहे हैं, फाइनल स्टेट्स। ठीक है, सो कंपाउंड डीएफए में जो पहली कंडीशन है और के लिए, उसके लिए मैंने कुछ ऐसा बना दिया, एक एग्जांपल लिया, देयर इज एग्जैक्टली 1A और देयर इज एग्जैक्टली 1B के लिए। आप कुछ और भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड डीएफए के अंदर जो एंड वाली कंडीशन होगी उसको आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू।